नहीं खेलो पता ही नहीं। दिया है जिससे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को डायरेक्ट एड्रेस किया जा सकता है। अब देखते हैं पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ एक बड़ा इश्यू बना हुआ है। लोग डिप्रेशन का शिकार है। लगातार लॉकडाउन के चलते घरों के अंदर बंद रहने से उनकी बहुत सारी जो पॉजिटिव कैपेसिटीज़ हैं उनका भी बहुत नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें जो एक स्पोर्ट कल्चर बिल्ड किया जा रहा है, तरह तरह की गेम्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, या अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बैडमिंटन कोर्ट के बनाने की, या क्रिकेट हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और ये हकीकत है कि हम एक नस्ल की आबियारी करने जा रहे हैं। नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर नए बच्चों को हम सही खेलने की तरकीब देंगे तो वो प्रॉपर नींद भी कर पाएंगे। एक छोटी सी बात क्या है कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि नींद की बहुत सारी किस्में हैं और इसलिए ये कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कि जितना जल्दी आप बेड पे जाओगे उतना जल्दी आप जागोगे। पाकिस्तान के एक मशहूर स्कॉलर है प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि नींद का जो पहला फेज़ जो होता है उसे इंडक्शन कहा जाता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं कि उसका इब्तदाइया है। उसके बाद बहुत सारी किस्में हैं, अल्फ़ा स्लीप है, उसमें थीटा स्लीप है, लेकिन लास्ट का जो फेज़ होता है उसको एजिटेटेड स्लीप कहा जाता है। 2 बजे के बाद से ये फेज़ शुरू होता है जिसमें बंदे डरावनी ख्वाब देखता है। कभी वो देखता है कि मैंने बहुत सारे मार्का आरआई को सर कर लिया है, कभी देख रहा है कि बहुत सारे लोग उससे झगड़ने के लिए आ रहे हैं और वो उनका डट के मुकाबला कर रहा है। तो उनका कहना यह है कि जब तक आदमी नींद 2 बजे तक नहीं करेगा तो वो एजिटेट स्लीप नहीं देख पाएगा। और एजिटेट स्लीप में जाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखें और फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको स्पोर्ट्स ज़रूरी है। जब आप गेम खेलेंगे आपके जिस्म में थकावट होगी, उससे आप खाना भी खा पाएंगे, प्रॉपर डाइट ले पाएंगे और उसके साथ साथ आपका स्लीपिंग ऑर्डर भी सही हो जाएगा। जब स्लीपिंग ऑर्डर सही होगा तो आप सुबह जल्दी जागेंगे और सुबह जल्दी जागने का नतीजा ये होगा कि ठंडी हवाओं से आप अपने आप को मुअत्तर कर पाएंगे और एक बेहतरीन दिन की शुरुआत आपकी अच्छे तरीके से होगी। डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी जैसी चीज़ों से आप बच जाएंगे। मैं एक बार फिर इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अपने प्लेयर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हमारे लोग स्पोर्ट्स में अपना एक अहम नाम बनाएंगे। शुक्रिया। करवा देना बात। आप भी पीर साहब आप जाओ ना, एक ही मास्क ये एक देना पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि यहाँ पे आज मेरी पंचायत कड़ाई मलकन के अंदर जो है वॉलीबॉल का जो है इनोवेशन रखा गया, उसमें मैंने 2-3 दिन पहले जो है बांडे साहब से जो है मैं गुजारिश की थी कि जैसा यहाँ पे बांडे साहब कई सालों से जो है यहाँ गांव के अंदर जो है अपने
कौम के लिए, अपने गांव के लिए जो है खिदमत कर रहे हैं। वो अलग अलग तरीके से, चाहे कोविड के लिहाज से देखा जाए, उन्होंने यहाँ पे आके कोविड में अंदर मास्क तकसीम किए, सैनिटाइज़र तकसीम किए। यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया हाल ही में। इन्होंने ये महसूस किया कि गांव के अंदर जो है बच्चों के अंदर जो है काफ़ी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी परेशान हैं और आगे पीछे जो है स्कूल कॉलेज जो है बंद है, जिसकी वजह से बच्चे जो है काफ़ी उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। तो उसकी बनस्बत से मैंने भी इनसे गुजारिश की थी कि मेरी पंचायत के अंदर भी एक वॉलीबॉल का जो है टूर्नामेंट जो है शुरू किया जाए, मैच शुरू करवाया जाए। इन्होंने जो है मुझे कहा परसों जो है मैच के अंदर एक किट प्रोवाइड की है, वो आज जो है इनके हाथों से जो है हमने शुरुआत मैच की करवाई है। तो मैं इस सिलसिले में इनका डॉक्टर शमीम बांडे साहब का, इनकी सोसाइटी का, अब्दुल मजीद बांडे सोसाइटी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और गुजारिश करूँगा कि जो है आने वाले वक्त में भी हमारे बच्चों की हौसला अफजाई और हमारे लोगों का ताउन रखें, ताकि जो है हमारे बच्चे भी जो है शहर के मुकाबले में जो है गाँव मुकाबला कर सकें और खेल कूद में जो है पूरा हिस्सा ले सकें। इन्होंने अच्छा मैच खेला क्रिकेट में और मलका पंचायत ने जो है मैच जीता। हवेली के मुकाबले में अच्छे खेल रहे थे। आज भी हम ये कह रहे हैं कि एक क्रिकेट को नहीं बल्कि वॉलीबॉल जितने भी खेले हैं, हॉकी, सबको जो है यहाँ पे जो है आगे लाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो क्रिकेट नहीं खेल सकते उनको वॉलीबॉल खिलाया जाए, ताकि हर वक्त जो है हमारी जो टीम जो है गाँव की जो है तैयार होकर इलाके की नाम रोशन कर सके। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पंचायत मलका में आए हैं। सरपंच साहब ने यहाँ पे एक मैच रखा था वॉलीबॉल का। यहाँ के नौजवानों में एक एनर्जी पैदा करने के लिए, और स्पेशली जब कोविड में नौजवान परेशान थे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सभी तमाम अदारे बंद थे और बच्चे घर में बैठ के पबजी और इस तरह की मुख्तलिफ जो सोशल ईवल है उसमें बिज़ी हो गए थे। तो उन तमाम चीज़ों से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक वॉलीबॉल का एक मैच रखा था और इस मैच के पीछे मोटो यही था कि बच्चों की एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज किया जाए। तो जब इन्होंने मेरे से बात की थी तो मैंने फिर अपनी सोसाइटी अब्दुल मजीद बांडे मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से एक किट और एक बॉल दिया इनको वॉलीबॉल का, और साथ में इनसे रिक्वेस्ट की कि रोज़ाना ये सुबह सुबह उठ के यहाँ पे मैच खेला करें, ताकि बच्चों में एक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि जब जब बच्चा घर में बैठेगा, खाली हाथ बैठेगा, तो उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती हैं और उससे हमारे बच्चों के फ्यूचर पे बड़ा असर पड़ता है। समाज में बुराइयां इसी वजह से आ रही हैं कि जब लोगों के पास वक्त नहीं होता, और जब वक्त तो बहुत होता है, काम कोई नहीं होता, और जब कोई काम नहीं होगा तो फिर वो नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपनी एनर्जी को सही ढंग से, प्रॉपर वे से अपने फ्यूचर के लिए और अपने सोसाइटी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे आज ये वॉलीबॉल का जो एक मैच रखा था सरपंच साहब ने जो पंचायत मलका में, उसी के इनागुरेशन के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए थे। मेरी दुआ है कि यहाँ के बच्चे इसी तरह से अपने आप को मसरूफ़ रखें और साथ में प्यार और मोहब्बत का जो पैगाम है, जिस चीज़ के लिए अढ़ाई बहुत ही मशहूर रही है, उस प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आगे भी लोगों तक पहुँचाते रहें और इसी तरह मसरूफ़ रहें, एक दूसरे के साथ बगैर किसी कास्ट के, कलर के, क्रीड के, रिलीजन के, सेक्स के, प्लेस के, एक दूसरे के साथ एक ही प्लेट में खाना भी खाएं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव भी चैनलाइज करें। और फिट इंडिया का जो नारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, वो फिट इंडिया तभी हो सकती है जब हमारा यूथ फिट रहेगा, और यूथ तभी फिट रह सकता है जब वो इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। मैं एक बार फिर सरपंच साहब का, यहाँ के तमाम मौजूद शख्सियात का, मेम्बरान का और जो बाकी तमाम दोस्त हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का।